इसमें क्या बता रहे थे, GIF। GIF का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आप लोग समझ गए, GIF का पूर्ण रूप ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। अब इसमें बता रहे थे क्या, क्या क्या बता रहे थे, टिप के बारे में बता रहे थे। तो जैसे हम लोग बना फोटोशॉप को यूज करते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग करते हैं, तो उसमें अगर टिप फाइल में अगर सेव करते हैं किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी आप लोग फॉर्मेट को अगर आप टिप फाइल में यूज करते हैं, टिप फाइल में सेव करते हैं, तो क्या कभी भी उस फाइल को अपने अनुसार फिर से दोबारा चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर जेपीजी मतलब क्या, आप लोग अगर फोटो बना लेते हैं, तो फोटो बना लेते हैं तो फोटो में क्या होगा, आप लोग दोबारा उसको सटीक चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं, और अगर टिप फाइल में है तो चेंज कर सकते हैं, अगर आप जेपीजी में फोटो को बना लिए तो आप लोग इस फोटो को चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो टिप का पूर्ण रूप क्या है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। HDI का पूर्ण रूप क्या है, तो HDI का पूर्ण रूप हो जाएगा हाई डायनामिक रेंज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, DLL का पूर्ण रूप क्या है, तो DLL का पूर्ण रूप हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। WAIS का पूर्ण रूप है, WAIS का पूर्ण रूप हो जाएगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। उसके बाद है कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप है। तो अब ASCII का पूर्ण रूप जो है, इसमें क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। अब इसमें क्या है कि जो अगर आप लोग के बीच अगर बड़ा सा फुल फॉर्म आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होगा कि जो शॉर्ट में रहता है, JPG हो गया, ठीक है, KB हो गया, MB हो गया, तो कहीं कहीं पे आप लोग का क्या होगा कि जो छोटा छोटा भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कहीं कहीं पे क्या रहता है, जो बड़ा फुल फॉर्म मिलेगा। तो आप लोग का बड़ा ऑप्शन बड़ा वर्ड देखने के बाद घबराना नहीं है, उसमें आप लोग को सही, अब क्या है कि चार ऑप्शन रहेगा, तो चारों ऑप्शन में से आपको सटीक अगर एक बार पढ़े हुए हैं, तो आप लोग जब ये चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर देखने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, फिर उसका स्पेलिंग को हमें मिलाना पड़ेगा कि किसका स्पेलिंग सही है और किसका स्पेलिंग गलत है। अक्सर यही किया जाता है कि अगर मिलता जुलता चार ऑप्शन दे दिया गया और चारों में से क्या होता है कि स्पेलिंग को मिस कर दिया जाता है, किसी में एक स्पेलिंग बढ़ा दिया जाएगा, किसी में एक स्पेलिंग को आगे से पीछे कर दिया, मतलब लेफ्ट आउट कर देगा। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, रोम का अर्थ है, तो रोम का क्या अर्थ है, रीड ओनली मेमोरी। अब है कि जो रोम के बारे में समझेंगे, एक होता है रोम और एक होता है रैम। तो ये दोनों मतलब होता क्या, पिछले क्लास में बताए हैं रोम और रैम के, ROM और RAM के बारे में, रोम और रैम के बारे में पिछले क्लास में भी हम समझाए थे कि क्या होता है। रोम जो होता है क्या है, ये अस्थाई होता है। ये रोम जो है, रोम अस्थाई होता है, ठीक है, और रैम जो है अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब क्या है कि जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें क्या अचानक से किसी सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो अगर कोई फॉर्मेट तैयार करते हैं और कोई फॉर्मेट तैयार करते हैं या फिर पूरा स्क्रीन पर डाटा को बना के रखते हैं, अचानक से बंद होने के बाद क्या होता है, वो डाटा मेरा नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो डाटा जब हम लोग इस सिस्टम को यूज करते हैं, तो वह डाटा कहाँ पे स्थित होता है, वह डाटा मेरा रैम पे स्थित होता है, और जब हम लोग डाटा को सेव कर देते हैं तो वो आ जाता है रोम में। उसके बाद दिया गया है PDF, एक फाइल प्रारूप है जिसका अर्थ है, तो PDF का पूरा नाम, हम लोग क्या है सभी लोग यूज तो करते हैं PDF, लेकिन PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो PDF का पूर्ण रूप हो जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का पूरा नाम। कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का अर्थ क्या है, तो फाइल एलोकेशन टेबल है। कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। अगला दिया गया है, URL का अर्थ है, तो URL का क्या अर्थ है, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब है कि URL होता क्या है, URL जो है किसी वेब पेज का जो उसका दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, वो URL में रहता है। तो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेशन ये सर्चिंग करने के लिए उसमें URL का दिया रहता है। VAG का अर्थ क्या है, तो VAG का अर्थ हो जाता है, पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे।
अगला है NLG नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP की एक उपश्रेणी है। तो एक उपश्रेणी मतलब क्या आ जाता है इसका, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब क्या, NLP का एक उच्च उपश्रेणी क्या है, तो एक उपश्रेणी में अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो आपका ये भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका आएगा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन आ जाएगा। आज के जितना भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें टोटल लगभग में जितना भी दिया गया था फुल फॉर्म से ही संबंधित क्वेश्चन था। ऑप्शनल क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। और जितना वीडियो आज के क्लास में दिया गया क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप लोग को देखते रहना है। और अगली क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो देखते रहें। तब तक पिछले क्वेश्चन वीडियो जितना भी आप लोग के सामने आप लोग के चैनल पर दिया गया है उस सभी को देखते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू।